अगर हमारे समाज में आई हुई बुराई को कोई दूर करना चाहे तो विरोधी नहीं, वो हमारे हितैषी। अगर हमारे यहाँ आए हुए पाखंड का वो विरोध करते हैं, वो विरोधी नहीं हितैषी हैं। अगर हमारे जीवन में छुआछूत है, छल है, प्रपंच है, मानव मानव के बीच कोई दीवार खड़ी है, उस दीवार को अगर वो खत्म करना चाहते हैं तो वो विरोधी नहीं हितैषी। आज हमारा भारत जातिवाद के जहर से कितना ज्यादा ग्रसित है, और जिसमें खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य तो सबसे ज्यादा, जहां जातिवाद का जहर इंसान को दुश्मन बना दिया, संप्रदायवाद का जहर, क्षेत्रवाद का जहर, भाषा का जहर आदमी को तोड़ के रख दिया। एक और हम कहते हैं हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, और बीच में जातियां खड़ी हो जाती है। फिर हम जातियों के आधार पर समाज को बांट देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं इंसान इंसान में भेद न करो। यहां जन्म के आधार पर अगर आप बंटवारा करेंगे तो भारत कभी एक सूत्र में बंध ही नहीं पाएगा। कर्म के आधार पर बंटवारा किया जा सकता है, कर्म से कोई ऊंच नीच हो सकता है, तो जाति से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। ये सिद्धांत हमारे शास्त्रों ने भी दिया, सदगुरु कबीर ने भी दिया। वो कहां से विरोधी हो गए? तो सबसे पहले हमें उन्हें समझना है कि वो जो हमारा सपना है एक व्यवस्थित राष्ट्र की, जो एक सपना है विश्व गुरु भारत की, जो कभी रहा है, वो ऐसे विचारों से ही संभव है। तो सदगुरु कबीर विरोधी नहीं हैं, वो हितैषी हैं। अगर कोई हमारे कमियों को बता दे, इसका मतलब वो दुश्मन नहीं, वो मित्र है। जो आपके कमियों को छिपाता है, जो आपके कमियों के बाद भी आपकी प्रशंसा करता है, तो समझना मित्र वेश में वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो आपके कमियों को बता दे, जो आपके समस्याओं को बता दे, समझना वो मेरा मित्र है। लेकिन आदमी का अहंकार कि वो बुराई सुनना ही नहीं चाहता। अगर हमारे जीवन में कोई कमियां आ गई है, हम सुनना समझना ही नहीं चाहते, स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते, इसलिए हमारा समाज आज पिछड़ता चला जा रहा है। आज हम कितना भी कोशिश करें, भारत जिस रूप में विश्व में पहचाना जाता था, उस पहचान में भारत पिछड़ता जा रहा है। भौतिकता में तो हम भी आगे निकल रहे हैं, लेकिन धार्मिकता में हमारा देश पिछड़ रहा है। और ये मत भूलिए कि भौतिकता सदैव क्षणिक होती है, आध्यात्मिकता शाश्वत होती है। भौतिक उपलब्धियां बनते बिगड़ते रहती है, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियां सदैव शाश्वत होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हर आदमी के पास दो जीवन है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। तो भौतिक जीवन तो हमने व्यवस्थित कर लिया, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, पर हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत नगण्य हो गया, छोटा हो गया, जिसमें कोई स्थान नहीं है। इसलिए आज इस प्रथम दिन में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि सदगुरु कबीर का जीवन क्या है, सदगुरु कबीर के विचार क्या है। वो हमारे समाज के लिए, इस मानवता के लिए बहुत बड़े हितैषी रहे हैं। वे हमें एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, वे छुआछूत को मिटाने की बात करते हैं। हाँ, वे ये कहते हैं कि किसी का कर्म अगर गंदा है तो आप उससे अपने आप को अलग रख सकते हैं, पर जाति के आधार पर नहीं। अगर जाति के आधार पर आप देश को बांटेंगे तो देश तो खत्म हो जाएगा, मानवता को बांटेंगे तो मानवता खत्म हो जाएगी। कोई आदमी अगर गलत मार्ग में जा रहा है, कोई मांस खाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है, तो आप उससे अपने आप को अलग रख सकते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी से उसकी पहचान बनती है। कोई अच्छा कर्म करता है, उसकी पहचान अच्छी बन जाती है, कोई बुरा कर्म करता है, उसकी पहचान बुरी बन जाती है। आदमी की तुलना ही अच्छे बुरे से होती है। एक बार तैमूरलंग एक अंधे आदमी को बंदी बना लिया। किसी ने कहा कि ये अंधा आदमी बड़ा ज्ञानी है, ये बिना देखे ही लोगों का भविष्य बता देता है, लोगों की कीमत बता देता है। तो तैमूरलंग को बड़ी इच्छा हुई कि जरा पता करें क्या सच में ये सूरदास है, अंधा है, क्या ये बता देगा। तो उस अंधे आदमी को दरबार में लाया गया। तैमूरलंग ने कहा अपने मंत्री से कि तुम जरा इसके सामने खड़े हो जाओ, देखते हैं बिना देखे तुम्हारी कीमत ये बताता है कि।
तो तैमूर लंग दरबार में सिंहासन पर बैठा था, सूरदास सामने खड़ा था और उसका मंत्री सूरदास के सामने जाके खड़ा हो गया। तैमूर लंग ने कहा कि मेरा मंत्री तुम्हारे सामने खड़ा है, मेरा वजीर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम जरा इसकी कीमत बताओ। तो उस समय असरफियां चलती थी सोने की। उसने कहा तुम्हारे मंत्री की कीमत 200 असरफी है। एक एक असरफियां भी बहुत कीमती होती थी। 200 असरफी बोला। तैमूर लंग सोचता है बात तो ठीक ही है, सारे राज्य की जिम्मेदारी इसी के ऊपर है, सब राज्य यही चलाता है, 200 असरफी कीमत बता रहा है, बात ठीक है। उसके बाद उसने सेनापति को भेजा, कहा सेनापति की कीमत बताओ। तैमूर लंग ने कहा तुम्हारे सेनापति की कीमत 250 असरफी होगी। तैमूर लंग सोचता है बात ठीक ही है, क्योंकि इसके पास तो पूरे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, दुश्मन देश से ये लड़ता भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 250 असरफी तो इसकी कीमत सच में होनी ही चाहिए। और जब आदमी दूसरे के बारे में जान लेता है, दूसरे की कीमत पता कर लेता है, तो फिर अपने बारे में भी जानना चाहता है। तो अब तैमूर लंग उतर के सूरदास के सामने खड़ा हो गया और कहा अच्छा अब मेरी कीमत बताओ, मेरी क्या कीमत हो सकती है। सूरदास बिना सोचे क्षण भर में कहता है आपकी कीमत 50 असरफी होनी चाहिए। जैसे ही कहा तैमूर लंग तो गुस्से से तमतमा उठा, हाथ तलवार पर चला गया। उसने कहा तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो और तुम्हें जरा भी भय नहीं है? मेरा नौकर है मंत्री और सेनापति, तुमने उसे 200 और 250 असरफी बताया और मैं सम्राट तैमूर लंग मेरी कीमत सिर्फ 50 असरफी बता रहे। अरे नालायक, 50 असरफी के तो मैंने सिर्फ पोशाक पहन रखे हैं और तुम मेरी कीमत मात्र 50 असरफी बता रहे हो। तैमूर लंग ने कहा महाराज तो मैंने आपके सिर्फ कपड़े के ही कीमत बताए हैं, क्योंकि आपकी तो कोई कीमत ही नहीं। तैमूर लंग चकरा गया, उसका दिमाग चकरा गया। कहा पहली दफा एक सूरदास मेरे सामने इतनी हिम्मत कर पाया। उसने कहा तुम बताओ मेरी कीमत कुछ भी नहीं है, क्यों? तैमूर लंग ने कहा कि तुम्हें बताना पड़ेगा। सूरदास ने कहा जिस आदमी का जीवन हत्या पर खड़ा हो, जिस आदमी का जीवन अत्याचार पर खड़ा हो, जिस आदमी का जीवन व्यभिचार पर खड़ा हो, उसकी भला कौन सी कीमत हो सकती है? जीवन कीमती तो उसका होता है जिसका जीवन न्याय पर खड़ा हो, प्रेम पर खड़ा हो, सत्य पर खड़ा हो, जिसका जीवन भक्ति श्रद्धा सेवा पर खड़ा हो। तुम्हारे जीवन में हिंसा के अतिरिक्त और है ही क्या? तुम्हारे जीवन में झूठ छल फरेब के अलावा और है ही क्या? और जिसके जीवन में झूठ है, छल है, फरेब है, नफरत है, घृणा है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और मुझे पता है मैं सच बोलूं या झूठ तुम मुझे मार ही दोगे, तो सच बोलने में क्या हर्ज है? तो आदमी की कीमत सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं होती। हमारे पास बाहर कितना विस्तार है ये मायने नहीं रखता। हमारे जीवन में धर्म की शक्ति कितनी है, हमारे जीवन में प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा है या नहीं, उससे हमारी कीमत का पता चलता है। आप देखें इतिहास उठाकर बड़े बड़े धनपतियों का इतिहास 100-50 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को धारण किया है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनकी कीमत कभी खत्म नहीं होती, उनका नाम कभी खत्म नहीं होता। भगत सिंह को कितने वर्ष हो गए फांसी पर चढ़े और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। लक्ष्मीबाई को कितने दिन हो गए शहीद हुए, लेकिन हम आज भी उन्हें याद करते हैं। विदुर जी को याद करते हैं, शबरी को याद करते हैं, मीरा को याद करते हैं, अनुसुईया को याद करते हैं। बहुत से ऋषि मुनि हैं जिनके पास भिक्षा के अलावा कोई साधन नहीं था, धन तो था ही नहीं, हम उन्हें याद करते हैं। क्यों? और वो सबसे ज्यादा सुखी भी थे। तो इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारे पास 2 जीवन है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। हमने भौतिक जीवन को सजा दिया है, हमने भौतिक जीवन के लिए सब व्यवस्थाएं कर दी है,
रुपये पैसे का गाड़ी मकान दुकान बढ़िया कीमती कीमती कपड़े, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो प्रेम शून्य है। उसमें न तो न्याय है, न सत्य है, न अहिंसा है, न करुणा है, न भक्ति है, न सेवा है। और जिस जीवन में सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, समझ जाना वो जीवन मुर्दा के समान है। तो सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन और उनका कर्तृत्व जब हम पढ़ते हैं तो इतना ही पता चलता है कि वो जीवन भर सिर्फ मानव ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए बात करते रहे। वे ये नहीं कहे, वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए कोई बात नहीं करते हैं, वो प्राणी मात्र के लिए बात करते हैं। वो कभी भी किसी मतपंथ संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। जब भी उनके सामने कोई समस्या आई, वो चाहे हिंदू समाज में हो चाहे मुसलमान में हो, उन्होंने बिल्कुल बेधड़क होकर कहा। जिसने भी गलतियां की उन्होंने कहा, पक्षपात नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं जहां हूं तो उसको गलती नहीं बताना और दूसरे को बताना है कि हिंदू समाज की गलतियां गिना दी और मुस्लिम को छोड़ दिया, कि मुस्लिम को गिना दिया और हिंदू को छोड़ दिया। उन्होंने कहा जहां जहां गलतियां होगी मैं कहूंगा, मैं चोट करूंगा। और इतनी हिम्मत उनके अंदर थी, वो डरते नहीं थे। वही सारी बानियां उनकी बीजक में है। बीजक का अर्थ क्या है? बीजक कहते हैं जो गड़ा हुआ धन का पता बता दे। बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला होय। पूरा काल में जो बड़े बड़े धनपति होते थे, सेठ होते थे, वो बीजक रखते थे जिसमें वो अपने सारे धन संपत्ति का ब्यौरा अंकित करके उसे कहीं गुप्त जगह में छिपा देते थे और ऐसा सांकेतिक लिख देते थे जो समझदार आदमी ही पढ़ करके उस धन का खोज कर लेते थे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक बीजक जो बाहर के धन का पता बताता है, जो मेरा बीजक है वो भीतर के धन का पता बताता है। भीतर कौन सा धन है? भीतर वही आत्मा रूपी राम का धन है, जिसका पता सदगुरु कबीर अपने बीजक में बताते हैं। वे कहते हैं बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होय। बीजक उस धन का पता बता रहा है जो गुप्त है, क्योंकि आदमी दुनिया को जानता है, संसार को जानता है, जड़ पदार्थों को जानता है, तारे नक्षत्र को जानता है, ग्रह को जानता है, भारत रूस पाकिस्तान अमेरिका न्यूजीलैंड को जानता है, उत्तरी दक्षिण ध्रुव को जानता है, सातों सागर को जानता है। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि आदमी मैं कौन हूं ये नहीं जानता है। दुनिया को जाना तो क्या जाना अगर तुमने मैं कौन हूं ना जाना, स्वयं को ना जाना। इसलिए वे कहते हैं ये बीजक स्वयं का पता बताता है कि मैं कौन हूं। इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं कौन हूं। दुनिया क्या है ये तो सब जान लेता है। आप जनरल नॉलेज का किताब ले आइए, पूरी दुनिया का परिचय आपको पता चल जाएगा। आप स्कूल में पढ़ने चले जाइए, आप भूगोल के द्वारा पृथ्वी को आप जान लेंगे। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं मैं कौन हूं इसका पता आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी तत्वदर्शी संतों के पास मिलेगा। और जिसने मैं को जान लिया, समझना उसने जगत को जान लिया। मैं को जान लिया, वो सब कुछ जान लिया। जैसे कोई बाहर किसी देश को जीता, दुनिया को जीता, लेकिन हमारे भारत के ऋषियों ने क्या कहा? जिसने अपने मन को जीता, अपने इंद्रियों को जीता, समझो वही विश्व विजेता। जिसने दुनिया को जीता वो तो गुलाम है धन के, पद के, लेकिन जिसने स्वयं को जीता है, अपने मन को जीता है, वही विश्व विजेता है। इसी तरह सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो आप बाहर के धन का पता खोज रहे हैं, बाहर के दौलत का पता खोज रहे हैं, तो हो सकता है आपको मिल जाएगा, आपके पास आ भी जाएगा, लेकिन मैं कौन हूं इसका पता बीजक में मिलेगा। तो उसी बीजक के माध्यम से हम कल से विधिवत उसके उन पदों पर चर्चा करेंगे जो हम सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
निश्चय ही सदगुरु कबीर के उन चुनिंदा पदों पर हम कुछ चर्चाएं कल से आरंभ करेंगे। आज हमने सिर्फ इतना जाना कि सदगुरु कबीर किसी के विरोधी नहीं, वो सिर्फ गलत के विरोधी हैं। सदगुरु कबीर इंसानियत के विरोधी नहीं हैं। वे तो कहते हैं मैं तो पंडितों का भी विरोधी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ पाखंडियों का विरोधी हूं। क्योंकि वो तो अपनी वाणी में कहते हैं, कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। वो तो कहते हैं कि जो ज्ञानी जन है वो तो पंडितों का सम्मान करते हैं। वे कहते हैं जो सच में पंडित हैं वो मेरी बातों को समझ लेंगे, बाकी कोई नहीं समझेंगे। वे तो कहते हैं मिलहि संत वचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होय रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। वो तो प्रशंसा करते हैं ज्ञानियों के, पंडितों की। सदगुरु कबीर कहते हैं लेकिन जो जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड करता है, मैं सिर्फ उसका विरोधी हूँ। जो इंसानियत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ। जो वाकई में भगवान का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ। और भगवान कौन है? तो आपने सुना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और श्री राम भी यही कहते हैं, उनकी दिनचर्या भी यही है कि माता पिता गुरु से बड़ा कोई नहीं। आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब देवताओं में स्पर्धा हुई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो त्रिदेवों ने ये कहा कि जो सबसे पहले समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर यहाँ कैलाश लौट आएगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो सब देवता लग गए प्रतिस्पर्धा में, सब अपने अपने वाहन पर सवार होकर दौड़ने लगे। और श्री गणेश जी ने क्या किया? माता पार्वती और पिता महादेव का चक्कर लगाने लगे। उन्होंने क्या सिद्ध किया कि माता पिता से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। माता पिता को जो परिक्रमा कर लिया, उनके चरणों में जो शीश झुका लिया, उनके जीवन में जो सेवा का लाभ ले लिया, वो समझो पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। सारे तीर्थ धाम माता पिता और गुरु के चरणों में निवास करते हैं। गणेश जी ने यही तो सिद्ध किया। और विजय किसकी हुई? गणेश जी की हुई। बाकी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहे, गणेश जी माता पिता का चक्कर लगाए। तो माता पिता का जो परिक्रमा किए उनकी विजय हो गई, और जो ब्रह्मांड का चक्कर लगाए उनकी पराजय हो गई। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो सर्वोपरि देव हैं वो माता पिता गुरु देव हैं, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान से भी परिचय कराते हैं। वरना भगवान सामने भी खड़ा हो तो आदमी नहीं पहचाने। आपके सामने स्वयं परमात्मा आ जाएं और आंख नहीं है बढ़िया, विवेक नहीं है, मन साफ नहीं है, आप पहचान नहीं पाएंगे। आप दो चार गाली दे के भगा देंगे। कहते हैं ना कि तू किसी का भी दिल न दुखाना कभी, क्या पता राम मिल जाए कब। क्या पता किस वेश में राम आपके द्वार पर आ जाए। हो सकता है कभी भिक्षुक के वेश में आ जाए, हो सकता है कभी जीव जंतु के वेश में आ जाए। लेकिन हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि धनुष है कंधे पर कि नहीं। अगर धनुष है और जो हम फोटो में देखें वैसा होगा तभी राम हो सकते हैं। क्या पता वो किस वेश में आ जाए और हम गाली दे के भगा दें। इसलिए कहते हैं कि आप मन को जब निर्मल कर लेंगे तो सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय। फिर आपको तब नजर आएगा कि जितना भी प्राणी है सबके अंदर वही राम बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कहा सदगुरु कबीर के ये विचार बड़े ही गहरे हैं कि वे सबके घट में बैठे हुए राम की बात करते हैं।